सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। आप सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। पृथ्वी पर मनुष्य देह जो भी है वह खोजी है और सभी को एक ही रोग है। रोग क्या है? खुद से बिछड़ने का। खुदा को भूलने का, खुद से बिछड़ने का रोग है। और खुदा को याद करके खुद से मिलने का स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सभी तड़प रहे हैं। सभी की इच्छा, शुभेच्छा क्या है? फिर से एकत्रित होने का। अनदेखे जो हैं वे अंधे हैं। जैसे धृतराष्ट्र, जरूरी नहीं बाहर से अंधा होना अंधा होता है। जैसे कि गांधारी है, अंधी नहीं है तो भी अनदेखे खोजियों में आती है, क्योंकि खोज नहीं हो रही है। पट्टी चढ़ी हुई है, मान्यताओं की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए खोज नहीं होती है। और धृतराष्ट्र अंधा है, वो पट्टी तो नहीं बांध रहा है मगर सुन भी नहीं रहा है। कान पर पट्टी बांधी हुई है, एक ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और एक ने कानों पर पट्टी बांधी हुई है। श्री कृष्ण ने जो आखिरी सलाह दी धृतराष्ट्र को, वह सलाह भी उसने नहीं सुनी, क्योंकि कानों पर पट्टी बंधी हुई थी। स्टार्ट ही श्रवण से होती है। श्रवण ही नहीं हुआ तो अगली स्टेप्स आती नहीं है जो एकत्र होती हैं। जैसे भाव, विचार, वाणी, क्रिया, ये एकत्र करने हैं तो शक्तिशाली चरित्र बनता है। शक्तिशाली, जिसके लिए कहा जा सकता है कि ये इंसान जो है उसको नींव है, इसकी एक सोच है, इसका एक दृष्टिकोण है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। वो जो बोल रहा है वैसा ही वो सोच रहा है, वैसा ही वो करता है, वैसा ही उसकी वाणी से निकलता है, क्योंकि इसकी सभी बातें एकत्रित हैं। जाने अनजाने या जानकर कुछ लोग इस पथ पर चलते हैं जहां उनकी लाइफ इंटीग्रेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, इसलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं। सब शक्तियां आपकी एकत्रित होनी चाहिए, तब आपके जीवन में जिसकी बात चल रही है मूल रोग समाप्त होता है और आपको कुल मूल लक्ष्य मिलता है, जिस पर श्री कृष्ण ने बताया अनदेखे खोजी को। क्या बताया? कि तुम धर्म ध्वज के रक्षक हो। हे धर्म ध्वज रक्षक, प्राण समाप्त होने से पहले अपने कुल को एकत्र करो, अपने कुल को एकत्रित करो। और जो पांडव हैं तुम्हारी छत्र छाया में बड़े हुए हैं, वे भी तुम्हारे स्नेह के पात्र हैं और उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दो और एकत्र कर दो, वरना पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश, मूल का नाश, लक्ष्य का नाश। कुल, मूल, लक्ष्य का नष्ट होना है, ये नाश है। ये
कुल मूल लक्ष्य। तो कुल जो है एक वंशज के लिए कहा गया, जो भी आपके वंश में आते हैं, कुल को एकत्रित करो बाहर से। तो जब आप सभी को इकट्ठा करते हो तो एक पावर बनता है। जब बिखरे हुए हैं तो वे ही एक दूसरे को नाश करते हैं। आपकी ही शक्तियाँ, आपकी ही वृत्तियाँ आपका नाश करती हैं, क्योंकि आपने उन वृत्तियों को दिशा ही नहीं दी है क्या करना चाहिए। और इस उदाहरण से आखिरी सलाह श्री कृष्ण ने जो दी, उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका कुल मूल लक्ष्य क्या है? बाहरी जगत में तो लोगों को लगता है धन एकत्रित किया तो बड़ा काम हो गया। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए धन एकत्रित किया गया और दुआएं एकत्रित की गई, दोनों में से क्या पावरफुल है? ये दुआएं क्या करने वाली है? ये बाकी चीज़ें बोनस में आने वाली है। एक बाहरी जगत का जब आप उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को क्लियर नहीं होता है कि एकत्रित क्या करना है, क्या इकट्ठा करना है। और वो जो आया वो एकत्रित करते रहते हैं, और दिवाली में भी मुश्किल से निकालते हैं। ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, क्या क्या एकत्रित करके रखा होता है। तो नया साल आता है, लोगों को मनन करने का मौका मिलता है कि क्या एकत्रित करना है और क्या है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो बाहरी जगत के उदाहरण से तो क्लियर होता है ये बात चल रही है अंदर के जगत के लिए, क्योंकि कुल मूल लक्ष्य जो पृथ्वी पर आपका है वो आपको मिले, इसके लिए आपकी शक्तियाँ एकत्रित हों। धृतराष्ट्र सदा दुखी है, मगर उसे मालूम नहीं है कि उसके दुख का कारण क्या है। इंसान ने मनन ही नहीं किया, क्योंकि श्रवण बंद है। मनन ही नहीं किया तो अगला कदम आता नहीं है, एकत्रता होती नहीं है। क्या था धृतराष्ट्र के अंदर? क्यों वो सुन नहीं पा रहा था? क्यों गांधारी उसे बता नहीं पा रही थी? वो तड़पता रहा जिंदगी भर और महाभारत का कारण भी बन गया, क्योंकि उसने दुर्योधन को क्लास का मॉनिटर तो बना दिया, मगर अधिकार अपने पास नहीं रखे। तो श्री कृष्ण के शब्द क्या थे? धर्म ध्वज के रक्षक। धर्म ध्वज, धर्म का ध्वज। धर्मात्मा कौन है? सेल्फ के लिए ही शब्द आते हैं। उसे जगाए रखने के लिए, धर्म को जगाए रखने के लिए आपको प्राण निकलने से पहले, मनुष्य देह समाप्त होने से पहले अपने कुल को एकत्रित कर दो। इंद्रप्रस्थ अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसके पहले आप इसे पांडवों को सौंप दो। देखो, इंद्रियों को दुर्योधन कंट्रोल नहीं कर सकता। इंद्रप्रस्थ उसके हाथ में दे दिया, तहस नहस कर देगा। तो किन लोगों को दिया जाए जो उसको संभाल सकते हैं? यानी हमारी इंद्रियां, ये आँख है, नाक है, कान है, जुबान है, सारी इंद्रियां, त्वचा, पांचों इंद्रियां, इन सब को दिशा मिलना आवश्यक है। यानी इनको एकत्रित करना आवश्यक है। आपके कान सुन रहे हैं तो आँख क्या कर रही है? आँख अगर किसी अलग दिशा में जा रही है तो फिर यह एकत्रित शक्ति नहीं है। कल्पना में
जा रही है, मानसिक कल्पना में जा रही है, तो वो आधा सुनकर आधा भूल रही है। तो आप चाहेंगे कि आपकी कल्पना भी, मेमोरी भी और पांचों इंद्रियां भी, ये सब एकत्रित हो जाएं और आपके अंदर रज तम सत तीनों गुण हैं जो शरीर के, ये तीनों एकत्रित हो जाएं और आपकी वृत्तियां आपको खींच रही है, आपके ही कुल के लोग, आपके कुल के लोग तो प्राण समाप्त होने से पहले धर्म ध्वज के रक्षकों, आपको क्या करना है? इनको एकत्रित करना है। ये आपकी सल्तनत है। मॉनिटर को अधिकार मत दो। इंद्रियों को एक दिशा में लगाओ, रजतम सत को एक दिशा में लगाओ। एक्चुअली मैं जब यहाँ आने से पहले बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत सारा। मुझे जब सोचती थी तो मेरे मतलब कि दिमाग में बहुत सारे वैसे मतलब थिंकिंग चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डिसीजन लूँ मैं लाइफ में। अभी भी मुझे रोना आ रहा है बिकॉज एक खुशी का आंसू है। yes. और सेकंड थिंग ऐसी है कि लाइफ में मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन रेगुलर लाइफ जी रही हूँ, रेगुलर जॉब कर रही हूँ। उसमें कुछ भी मतलब कि इट इज़ अ रेगुलर लाइफ। मैं आई हूँ किस लिए, क्या करने के लिए, ये मुझे पता नहीं, तो मैं ये लाइफ क्यों जीऊँ, ऐसा मतलब कि मुझे लग रहा था। मैं मतलब शांत जगह होती है वहाँ पे जाके मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। yes. मेरा मन कहीं और था, मेरा दिमाग कहीं और था, और मुझे मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं कौन हूँ मुझे जानना था, मुझे सब कुछ जानना था। और मैं मतलब कि 10 साल से आपकी बुक्स वगैरह रीड करती आ रही हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था, मुझे रेगुलर लाइफ से टाइम नहीं मिला था कि मैं आपके दर्शन करने आऊँ। बहुत सारे चेंजेस मेरे यहाँ पे अभी 5 डेज में आए हैं। आपकी कोटि कोटि प्रणाम सरश्री जी। बहुत अच्छा। अपने जीवन को प्रेम, आनंद, मौन, समृद्धि, संतुष्टि, विश्वास जैसे कई दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज ही महाआसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।